Now we'll discuss about transient. What is transient? Transient means which exists for a very short time interval. Okay, it is not a permanent one but temporary one. For a very short time interval which exists is called transient. Okay, now suppose we have a inductance, a coil, solenoidal coil. Okay. And if we connect the solenoidal coil in a DC circuit with a direct current voltage source, say this is the EMF of this voltage source and this is the key. So what will happen? The moment you press the key, the current will flow in this, but you know, because of the self induction, what will happen? The varying current flowing in this turn will induce EMF in this turn in opposite direction as per Lenge's law. तो क्या होगा, जो करंट यहाँ से फ्लो होके जाएगा तुरंत की को ऑन करने से ही तुरंत करंट एकदम से मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं पहुंचेगा. क्यों नहीं पहुंचेगा? बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ इंडक्शन एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो कि करंट का ग्रोथ को अपोज करेगा. ओके, सो and after some time it will reach to its maximum value, but for some time the current will take some time to grow to its maximum value. यानी कि इस दौरान जब तक कि करंट मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच रहा तब तक इस सर्किट में एक वेरिएबल करंट धीरे धीरे ग्रो करेगा, फ्लो होगा. ओके, तो इसका जो सेल्फ इंडक्शन के चलते एक इंडक्टेंस जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ओके, वो कितना होता है? L, that is the coefficient of self induction, into di by dt. This is the EMF produced. This is the potential drop across a inductance. Okay, L is the coefficient of self induction, di by dt is the variation of current with time. इसका मेटल के चलते जो रेजिस्टेंस है उसको क्या कहा जाता है? ओमिक रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ड्यू टू इट्स मेटल. ओके, तो इसको मैं सेपरेटली दिखा सकता हूँ या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ सेपरेटली एक रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ. ये दिस इज इंडक्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस. इसको क्या कहा जाता है? एलआर सर्किट. ठीक है, तो अभी हमको निकलना है कि टाइम के साथ साथ किस तरह से इसका ग्रो होगा, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट. तो टॉपिक नेम इज ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टेंस रेजिस्टेंस सर्किट. अच्छा, ग्रोथ के लिए जो फॉर्मूला है डायरेक्ट तुम रिमेंबर कर सकते हो. I इक्वल टू I0 1 माइनस e to the power minus r by L into t, where r is the resistance in the circuit, L is coefficient of self induction, I0 is the maximum current that is flowing in the circuit, and I is the current at any instant of time t. Okay, so अगर ये इक्वेशन कैसे आया अगर ये जानना है so then we can use Kirchhoff's law and solve this EMF equation of the circuit. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? L into di by dt. This is the potential drop across the inductance. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? अगर I करंट फ्लो हो रहा है at any instant of time t, so potential difference is IR, I into R. This is equal to the total EMF applied in the circuit. तो ये जो EMF अप्लाई किया, this is equal to E. This is called EMF equation of the circuit. Okay, इसको क्या कहा जाएगा? EMF equation. EMF equation.
इसमें से I का वैल्यू निकलना है। ओके, तो ये एक सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से I का वैल्यू निकल जाएगा। लेट अस सी di/dt प्लस r/l इंटू I इक्वल टू E और di/dt इक्वल टू E माइनस r/l इंटू I। ओके, सो di/dt इक्वल टू, सपोज मैं I को अकेले रखना चाहता हूँ, I को कोफिशिएंट को यूनिटी करना चाहता हूँ, तो माइनस r/l कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा I माइनस, अच्छा इसमें तो, अच्छा एक चीज़ देखो, जब L से डिवाइड किया था तो यहाँ भी E/L होगा, तो r/l कॉमन करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर एक r होना चाहिए, तो अगर r/l कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, E, L तो आ गया, ठीक है, r/l इसमें से बाहर निकल गया, तो क्या होगा E/r। ओके, नाउ व्हेन करंट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जब करंट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैक्सिमम हो जाएगा तो करंट वेरी नहीं करेगा, ठीक है, तो मैक्सिमम करंट को हमने क्या माना, I0। सो व्हेन I इक्वल टू I0, व्हेन I इक्वल टू I0, उस समय क्या होगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा मतलब वेरिएशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी 0, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, di/dt की जगह 0 इक्वल टू माइनस r/l इंटू I माइनस, करंट उस समय कितना था, I0 E/r। देखो दोनों का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब है या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 तभी होगा जब I0 इज E/r, ठीक है, तो E/r की जगह पे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। E/r की जगह पे मैं I0 पुट कर देता हूँ, di/dt इक्वल टू माइनस r/l I माइनस I0, ठीक है। अब एक तरफ I कर लो और एक तरफ dt को करो। ओके, सो di/I माइनस I0 इक्वल टू माइनस r/l dt। तो हमको क्या डिफरेंशियल ऑपरेटर हटाना है, तो वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड, सो लेट अस इंटीग्रेट इट। तो di/I माइनस I0 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज log ऑफ I माइनस I0 dx by x, इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, नेचुरल लॉगरिथम x ln x, so di by I minus I0 is natural logarithm I minus I0 minus equal to minus r by l, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t प्लस, ये इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन है, कोई लिमिट नहीं है, इसके लिए कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कोई कांस्टेंट आया, इसका वैल्यू निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन पुट करने पड़ता है। बाउंड्री कंडीशन क्या है, व्हेन टाइम वाज 0, व्हेन टाइम वाज 0, उस समय सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, टाइम 0 मतलब जब की को प्रेस नहीं किया था। ओके, सो उस समय सर्किट में करंट 0 था, ठीक है, तो मैं इसको इधर पुट कर देता हूँ, नेचुरल करंट इज 0 माइनस I0 इक्वल टू माइनस r/l, टी की जगह 0 प्लस, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, नेचुरल लॉगरिथम माइनस I0, दिस इज इक्वल टू ए, ठीक है। चलो इस ए का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं, ये जो ए का वैल्यू मिला यहाँ से, दिस वैल्यू विल पुट हियर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, नेचुरल लॉगरिथम I माइनस I0 इक्वल टू माइनस
r by l इंटू टी प्लस ए का वैल्यू कितना हो गया ln माइनस आई जीरो, नेचुरल लॉगरिथम माइनस आई जीरो। ठीक है, दोनों लॉग को इधर लेके आओ, log ऑफ आई माइनस आई जीरो माइनस log ऑफ माइनस आई जीरो इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो log n माइनस log n क्या होता है, log m बाई n। So this will be log of I minus I0 by minus I0 equal to minus R by L into T। ठीक है, so this is natural logarithm minus I0 by minus I0 1 minus I by I0 equal to minus R by L into T। log को उस तरफ लेके जाओ, तो log जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। सो 1 माइनस आई बाई आई जीरो इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक है, तो इसमें से मुझे आई निकालना है। ओके, सो हियर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी इक्वल टू आई बाई आई जीरो। सो इस आई जीरो को इधर लेके आ जाता हूँ, ये मेरा इक्वेशन हुआ। सो व्हाट इज द इक्वेशन, वी गॉट द इक्वेशन दैट आई इक्वल टू आई जीरो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक है, ये क्या किस टाइप का इक्वेशन है, टाइम के साथ किस तरह से करंट वेरी करेगा एलआर सर्किट में, उसका इक्वेशन है। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन। ये डेरिवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट चूंकि तुमको नहीं तो रटना पड़ जाएगा हाउ इट हैज कम, अपना क्यूरियोसिटी के लिए you should know that this equation has come by solving the EMF equation which is a differential equation। okay, तो मेरा क्या इक्वेशन आया, I equal to finally the instantaneous current at any instant of time t equal to the maximum current 1 minus e to the power minus r by l into t। अच्छा, अगर मान लो इस इक्वेशन को मुझे प्लॉट करना है ग्राफ में, अगर मैं प्लॉट करूं इस इक्वेशन को, तो देखो कैसा होगा, जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ेगा तो e टू द पावर माइनस समथिंग ये बढ़ते रहेगा, है ना। तो 1 से, और ये अगर बढ़ेगा तो 1 बाई e टू द पावर r बाई एल इंटू टी। तो ये पूरा टर्म कम होते जाएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, तो एक 1 के साथ सबसे धीरे धीरे माइनस कम होगा तो आई बढ़ेगा। ओके, एट इनफाइनाइट टाइम, व्हेन टाइम इज इनफाइनाइट, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज जीरो, आई विल बिकम आई जीरो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, हाउ द ग्रोथ ऑफ करंट विल हैपन इन एलआर सर्किट। तो मैं इस तरफ y एक्सिस के तरफ करंट को इंडिकेट प्लॉट करता हूँ। ठीक है, एंड दिस इज माय टाइम एक्सिस, इस तरफ टाइम, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ठीक है, देखो ये एक्सपोनेंशियल है ग्राफ, तो अगर ये सपोज दिस इज माय मैक्सिमम करंट, ये है आई जीरो। आई जीरो कब होगा और कैसे होगा, एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा। द ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक है, सो व्हेन t इक्वल टू इन्फिनिटी, एक स्पेशल केस लेता हूँ, केस 1, व्हेन t equal to infinity, then I equal to I0 1 minus e to the power minus infinity into minus r by l। okay, so I will become I0। so after infinite time the current will become maximum। so this curve is asymptotic to this graph। asymptotic means this graph, this curve will touch this line maximum after
infinite time. Okay. Now, what else we can get? Another case. Suppose t equal to, when t equal to L by R. Why L by R? I want to make it 1. E का पावर को 1 करना है, तो R by L है, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. रेसिप्रोकल क्या होगा? R by L का L by R. So when time is L by R, then what is the current? Current equal to I0 1 minus e to the power minus R by L into L by R minus 1. ठीक है. So I0 1 minus 1 by E, 1 by 2.306, 1 by E का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.37. करेक्ट. सो कितना हो जाएगा? 0.63 इंटू I0. ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि when time is L by R, okay, where L is the coefficient of self induction, R is the ohmic resistance, at that point of time current will grow 63% of its maximum value. इसका मतलब ये है कि सपोज ये I0, तो ये 50% हो गया, तो ये 63%. So when time equal to L by R, then this current is 0.63 times I0. Correct. So this particular constant L by R, इसको क्या कहा जाता? Time constant. तो what is time constant of LR circuit? जिस समय में LR सर्किट में करंट उसका 63% ग्रो होता है, उस टाइम को क्या कहा जाता? टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट. तो हम इस LR सर्किट में दो चीज सीखा. एक तो सेल्फ इंडक्शन के कारण वो अपोज करेगा, इसलिए करंट झट से नहीं बढ़ेगा, तुरंत नहीं बढ़ेगा. करंट विल टेक सम टाइम टू ग्रो, एंड द टाइप ऑफ ग्राफ, द वे द करंट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू is exponential in nature and touches the maximum value at infinite time. Second, time constant means what? जिस टाइम पे टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता? L by R. डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स में ये सब काम आता है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया. ओके. सो व्हेन टाइम इक्वल टू L by R, at that point of time current will reach to 63% of its maximum value. क्लियर हो गया? So this equation we understood clearly. Correct. अच्छा, इसको ट्रांजिएंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा, कुछ ही देर तक ये वेरिड करंट वेरिएशन रहेगा करंट में. नाउ डिस्चार्ज, अगर डीके ऑफ करंट अगर हम देखेंगे, सपोज एक एलर सर्किट है, ठीक है, उसमें उसको मैं जब करंट मैक्सिमम था उसको मैं उसमें से जो सोर्स ऑफ पोटेंशियल है उसको हटा लिया. ठीक है. देयर इज नो सोर्स ऑफ पोटेंशियल, मतलब मेरे पास सपोज ये मेरा सर्किट है, एल आर सर्किट, and there is no source of potential. Okay, so this is LR circuit. ठीक है, और सोर्स ऑफ पोटेंशियल नहीं है, और करंट को मैं मैक्सिमम रीच कर गया तो मैं वोल्टेज सोर्स को हटा दिया. ठीक है. उस समय किस तरह से करंट डिके होगा, किस तरह से करंट का कम के किस रेट से होगा. ओके, झट से तो नहीं कम होगा, तुरंत तो नहीं कम होगा. क्यों? जैसे ही करंट मैं सोर्स ऑफ पोटेंशियल हटा दूंगा, करंट जैसे कम होने का कोशिश करेगा, तो ये सेल्फ इंडक्शन ऐसा है कि अगर कम होने का कोशिश कर रहा तो वो उसका कॉज को अपोज करेगा. ठीक है, वो कम होने नहीं देगा, रेजिस्ट करेगा, कम होने नहीं देगा. दैट इज सेल्फ इंडक्शन. करेक्ट. बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. इसलिए इसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट से जीरो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, एंड उस दौरान एक वेरिंग करंट इस सर्किट में फ्लो होगा. So what will be the EMF equation during this?
EMF इक्वेशन क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस इज L into di by dt plus potential difference across the resistance is IR. The product of current into resistance is equal to total EMF. अभी इसमें क्या है कि there is no EMF in this circuit, so EMF is 0. No voltage source is applied. तो ये तो बहुत इजी, इसमें से I निकालना है ना, तो बहुत ही इजी है. So di by dt plus R by L into I equal to 0 और di by dt equal to minus R by L into I और di by I इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू डी टी. ठीक है, I को अलग कर लिया, dt को अलग कर लिया. अभी इसमें से डिफरेंशियल ऑपरेटर को हटाना है, क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू इंटीग्रेट इट. करेक्ट. इंटीग्रेशन ऑफ I कितना हो जाएगा? दिस इज लॉग ऑफ I इक्वल टू माइनस आर बाई एल dt का इंटीग्रेशन t प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये क्यों आता है? बिकॉज ये इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है. कैलकुलस में तुम जानते हो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है. ओके. b का वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाय पुटिंग सम बाउंड्री कंडीशन. ओके. बाउंड्री कंडीशन क्या है? जब करंट, जब टाइम जीरो था, मतलब जब वोल्टेज सोर्स को मैंने हटाया था, उस समय सर्किट में करंट मैक्सिमम था. उस समय सर्किट में करंट मैक्सिमम था, मैक्सिमम से फॉल होना चालू किया. तो मैं यहाँ पुट करूंगा I के जगह पे क्या पुट करूंगा? I0 माइनस आर बाई एल टाइम 0 b. तो b इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसका वैल्यू कितना हुआ? लॉग ऑफ I0 इज इक्वल टू b. चलो b का वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूं मैं. जैसे b का वैल्यू पुट करूंगा, कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ I इक्वल टू माइनस आर बाई एल टी प्लस लॉग ऑफ I0. ठीक है. चलो दोनों को एक तरफ लेके आओ. लॉग ऑफ I, इधर से लॉग ऑफ I0, तो कितना हो जाएगा? लॉग m माइनस एन इज लॉग I बाई I0 इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी. ठीक है. लॉग को इस तरफ लेके जाओ तो इट बिकम्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो I बाई I0 इक्वल टू e टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी और I इक्वल टू I0 e to the power minus R by L into T. This is the, जब करंट फॉल होगा उस समय टाइम के साथ किस तरह से करंट वेरी करेगा उसका इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. करेक्ट. I इक्वल टू I0 e to the power minus R by L into T. अच्छा, तो इस इक्वेशन को अभी हम इंटरप्रेट करते हैं कि what this equation signifies, what is the significance of this equation, what is the meaning. इस इक्वेशन से हमको क्या क्या पता चल रहा है? देखो, सबसे पहले अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, ये टाइम एक्सिस है मेरा, एक्स एक्सिस इज माय टाइम एंड वाई एक्सिस में मैं क्या करूंगा? करंट प्लॉट करूंगा. सो सपोज ये मेरा मैक्सिमम करंट I0 है. तो देखो, जब टाइम इक्वल टू इंफिनिटी, तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज नीचे आएगा I0 बाई e टू द पावर इंफिनिटी. सो दिस बिकम्स 0. तो ये मैक्सिमम करंट से, जब टाइम 0 था करंट मैक्सिमम था, मतलब यहाँ से चालू होगा और एक्सपोनेंशियली फॉल करेगा, मतलब टाइम जब इनफाइनाइट हो जाएगा तब करंट 0 हो जाएगा. तो इसका ग्राफ ऐसे होगा. At infinite time it is asymptotic. Asymptotic means this graph will touch the x-axis at infinite time. So this is the decrease of current in LR circuit. Correct? Okay. Now, so एक तो
एक सिनेरियो हमने देखा, केस 1 क्या देखा, व्हेन t इज इंफिनिटी देन करंट इज 0, ठीक है। और एक स्पेशल केस हम कंसिडर कर सकते हैं, व्हेन t इज L by R, है ना, व्हेन टाइम इज L by R, टाइम कांस्टेंट कहा गया था ना ग्रोथ के समय। तो देखो t अगर L by R होगा तो I कितना हो जाएगा, I विल बी I0 e to the power -1, यानी कि 1/e इसका मतलब है 0.37 ऑफ I0, मतलब टाइम जब L by R होगा तो करंट कितना होगा 0.37, तो ये I0 है, ये 50% है। चलो ये इसको 5 से डिवाइड करो, 25, 30, 35, 37 करीब ये होगा। ये जो है t इक्वल टू जब L by R होगा, है ना, L by R, तो करंट कितना होगा 0.37 ऑफ I0, मैक्सिमम करंट का 37%। इसको क्या कहा जाता है, टाइम कांस्टेंट। तो जितना टाइम पे करंट, ओके, 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, उस टाइम को क्या कहा जाएगा, उसका टाइम कांस्टेंट। इन अदर वर्ड ग्रोथ के समय कैसा ग्राफ था, ऐसा देखो, वो भी L by R ही था ना, वो भी टाइम कांस्टेंट 0.63 था I0। ये ग्रोथ के समय था ग्राफ, ग्रोथ, ये डीके, लॉस, है। So what is time constant? The time taken by the LR circuit to attain 37% of its maximum value during decay is called the time constant. Or the same thing is when the current reaches to 37% of its 63% of its maximum value at the time of growth is called the time constant. अभी देखो, अगर टाइम कांस्टेंट कम होगा तो बहुत जल्दी 63% आ जाएगा, अगर टाइम कांस्टेंट कम होगा तो बहुत जल्दी शार्प हो जाएगा ये, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट इंडिकेट क्या करता है, कितना फास्ट करंट मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एलआर सर्किट कनेक्टेड विद द डीसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल, डायरेक्ट करंट सोर्स ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। किस तरह से ग्रोथ होगा, टाइम कांस्टेंट क्या है, किस तरह से फॉल ऑफ करंट होगा, और ये वेरिंग नेचर का होगा, और ये ट्रांजिएंट होता है, मतलब ये सब जो वेरिएशन है बहुत कम देर के लिए रहेगा। नाउ विल स्टडी अबाउट सीआर सर्किट। सीआर सर्किट मतलब क्या होता है, सीआर सर्किट, सीआर सर्किट मीन्स कैपेसिटिव, कैपेसिटर रहेगा और एक रेजिस्टेंस रहेगा, ओके। लेट अस स्टडी सीआर सर्किट। मतलब एक कैपेसिटर को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं और एक रेजिस्टेंस है, और इसमें क्या किया, एक सोर्स ऑफ वोल्टेज में कनेक्ट किया। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और रेजिस्टेंस R है, और सोर्स ऑफ ईएमएफ जिससे कनेक्ट किया उसका ईएमएफ है E, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं की को प्रेस करूंगा तुरंत कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज जो चार्ज पहले पहुंचेगा वो चार्ज फिर से जो फ्रेश चार्ज होगा उसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो जिसके कारण कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने में कुछ टाइम लगेगा। जब तक टाइम लगेगा तब तक, सो व्हाट इज द टाइम टेकन इन सीआर सर्किट टू रीच द मैक्सिमम चार्ज फ्लो होगा, इस सर्किट में मैक्सिमम चार्ज कब फ्लो होगा, ठीक है। तो वो इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या है, सेम प्रिंसिपल है,
तो सीआर सर्किट में हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका ईएमएफ इक्वेशन निकालना पड़ेगा। क्या है, व्हाट इज दिस, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो Q इक्वल टू C इंटू V होता है, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू Q इज C इंटू V, V इज Q बाई C। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कितना हो गया, हम क्या कर रहे हैं अभी, इसका ईएमएफ इक्वेशन निकाल रहे हैं, करेक्ट। नाउ ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सीआर सर्किट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया, Q बाई C। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, प्लस I इंटू आर, दिस इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अप्लाइड, ईएमएफ अप्लाइड इज ई, ठीक है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें से मुझे चार्ज का फ्लो निकालना है, तो Q बाई सी प्लस आर, अभी I को मैं लिख सकता हूँ dQ बाई डी टी इक्वल टू ई, ऐसा लिख सकता हूँ, करेक्ट, ओके। नाउ इसमें से Q निकालना है, ओके। चलो इसको इधर लेके जाते हैं, R इंटू डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू ई माइनस क्यू बाई सी, करेक्ट, और डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू कितना हो गया, ई बाई आर माइनस क्यू बाई आर सी, आर से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, ठीक है, ओके। सो हमको क्या करना है, देखो जब चार्ज मैक्सिमम रीच हो जाएगा, मैक्सिमम जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो वेरिएशन ऑफ चार्ज नहीं होगा ना। सो when Q becomes Q0, Q0 is the maximum charge, when Q becomes Q0, Q0 is the maximum charge, then the variation will stop, the variation of charge with time will stop, there will not be any variation, dq by dt जीरो हो जाएगा, सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा, ओके। सो अगर मैं यहाँ पर जीरो पुट कर दूँ, जीरो इक्वल टू ई बाई आर माइनस क्यू जीरो बाई आर सी, ठीक है, ओके। सो ई बाई आर इज इक्वल टू कितना हो गया, ई बाई आर इज इक्वल टू क्यू जीरो बाई आर सी, आर आर कैंसिल आउट, और ई बाई आर इज क्यू जीरो बाई आर सी, ओके, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा कितना, क्यू जीरो कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू हो गया क्यू जीरो बाई सी, ओके ओके। सो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, चार्ज को एक तरफ लेके आ जाता हूँ, चलो इसको, है ना, डी क्यू बाई ई बाई आर, है ना, देखो ई बाई आर माइनस क्यू बाई आर सी, ओके। सो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, ई इक्वल टू क्यू जीरो बाई सी, सो ई बाई आर इज क्यू जीरो बाई आर सी। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लेता हूँ, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू ई बाई आर के जगह पे मैं क्यू जीरो बाई आर सी लिख लेता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, माइनस क्यू बाई आर सी, चलो डी क्यू बाई डी टी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज ओनली प्योर मैथमेटिक्स, क्यू बाई आर सी कॉमन ले लेता हूँ, वन माइनस क्यू जीरो,
E by R is Q0 by RC. Okay. ये कितना हो जाएगा, dq by अच्छा 1 by RC कॉमन लेते हैं, चलो 1 by RC, तो 1 by RC अगर कॉमन लिया माइनस तो यहाँ पर रहेगा Q, क्योंकि Q इज वेरिएशन ना, इधर इसको लेके आना है, Q माइनस Q0 इक्वल टू माइनस 1 by RC इंटू dt। बस इसको, इसमें से चार्ज ही निकालना है ना, तो इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log ऑफ Q माइनस Q0 इक्वल टू माइनस 1 by RC इंटू टाइम प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मान लो के ना। सो व्हेन t इक्वल टू 0, व्हेन t इक्वल टू 0, तो उस समय क्या होगा, द मतलब t इक्वल टू 0 मतलब की को मैं प्रेस नहीं किया, तो कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज इन दिस, है ना। Q इज चार्ज इन द सर्किट इज 0, Q इक्वल टू 0, नो चार्ज इज फ्लोइंग, नो चार्ज इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर t का वैल्यू 0 पुट करके, दिस इज द बाउंड्री कंडीशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन पुट करने पड़ता, तो t इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो log ऑफ q तो 0 हो गया, तो ये हो गया माइनस Q0 इक्वल टू माइनस R बाई सी 1 बाई आर सी इंटू 0 प्लस कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का वैल्यू कितना हो गया, log ऑफ माइनस Q0। चलो k के वैल्यू इधर पुट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, देखो हो गया, इक्वेशन सॉल्व हो गया, log ऑफ Q माइनस Q0 इक्वल टू माइनस 1 बाई आर सी इंटू टी प्लस के का वैल्यू कितना हो गया, log ऑफ माइनस Q0, log ऑफ माइनस Q0, इसको इधर लेके आओ, तो log m माइनस log n ना, तो ये कितना हो जाएगा, log ऑफ Q माइनस Q0 बाई माइनस Q0 इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग को उस तरफ लेके जाओ, ये कितना हो जाएगा, माइनस Q0 बाई Q0, 1 माइनस Q बाई Q0 इक्वल टू टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, और देखो इसमें से 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू Q बाई Q0, Q बाई Q0, Q0 को इस तरफ लेके आओ, ये मेरा हो गया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन सीयर सर्किट with respect to time. This is equal to Q equal to Q0 1 minus e to the power t by RC. This is the equation. ठीक है, ये क्या इक्वेशन है बेसिकली, कि टाइम के साथ साथ किस तरह से चार्ज कैपेसिटर का चार्ज कैसे होगा, Q is the charge at any instant of time t in the capacitor Q, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन से कैसे पता चलेगा चार्जिंग कैसे होगा, जैसे जैसे टी बढ़ते जाएगा, है ना, ये वैल्यू कितना होगा 1 बाई ई टू द पावर समथिंग, ये भी बढ़ते जाएगा, है ना, तो बढ़ते बढ़ते ये मतलब डिनोमिनेटर में 1 बाई ई टू द पावर टी बाई आर सी, अगर टी बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर कम होगा, कम होते होता है कि इनफाइनाइट टाइम दिस बिकम्स 0 एंड Q बिकम्स Q0, तो चार्ज कैपेसिटर में मैक्सिमम वैल्यू Q0 कम होगा after infinite time, ठीक है। So let us understand this equation now. Charging of capacitor in DC circuit. Now इसका पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये y axis and this is our x axis. X axis is our time axis. We will plot time here.
and y axis is our charge axis. तो ये मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर Q0. देखो इस इक्वेशन को अगर क्लोजली देखोगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ते रहेगा चार्ज भी कैपेसिटर में बढ़ते रहेगा ना. सो व्हेन t इक्वल टू इन्फिनिटी, केस 1, हमारा इक्वेशन क्या है, Q इक्वल टू Q0 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई आर सी. ठीक है. सो व्हेन t equal to infinity, then q equal to q0 1 minus e to the power minus infinity means 0. So q becomes q0 ना. तो when t is 0, यहाँ से चालू होगा चार्जिंग चालू हुआ, जैसे मैंने की को ऑन किया और मैक्सिमम पहुँचते पहुँचते एक्सपोनेंशियली पहुँचेगा. ठीक है. इट विल बी asymptotic like that. दिस इज द ग्रोथ ऑफ चार्ज इन कैपेसिटर. ठीक है, इन CR सर्किट. अच्छा, so when t is infinite, then this graph will touch this maximum value of charge. अच्छा, case 2, when मान लो टाइम इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ या फिर RC मान लो, when t इक्वल टू R इंटू सी. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू Q0 1 माइनस e टू द पावर minus RC by RC e to the power minus 1. So Q0 1 by E 1.1 by 2 point something is 0.37. तो ये कितना होगा 0.63 Q0. तो ये क्या है बेसिकली, व्हाट इज दिस. जब टाइम RC होगा, R रेजिस्टेंस C कैपेसिटेंस, when time equal to RC, then the charge in the capacitor is 63% of its maximum value ना. तो ये मान लो 50% है, तो ये 63%. So when time equal to RC, then the charge is 0.63% of Q0. Maximum value का 0.63%. So what is time constant of CR circuit? The time during which the charge grows to its 63% of its maximum value is called the time constant. और कितना value है, R into C. So this is what growth of charge in CR circuit. ठीक है, बस. This equation 3 is solved. Now finally discharge of capacitor. CR सर्किट में मान लो कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया अभी, है ना. कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और उसको मैं एक रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज करने के लिए दिया. सो दिस इज डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर. तो क्या तुरंत चार्ज मैक्सिमम से 0 हो जाएगा, नहीं. ओके, इट विल टेक सम टाइम टू डिस्चार्ज. सो वी विल नाउ स्टडी द डिस्चार्ज ऑफ चार्ज इन ए CR सर्किट. तो हम स्टार्टिंग पॉइंट वही है, EMF इक्वेशन. EMF इक्वेशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज Q बाई C. दिस इज कॉल्ड EMF इक्वेशन. सभी जितने भी सर्किट हम सॉल्व कर रहे हैं ना, सभी में पहले हम क्या लिख रहे हैं, EMF इक्वेशन लिख रहे हैं. ठीक है. सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज Q बाई C. Q is C into V, so V is equal to Q by C, plus potential difference across the resistance is I into R, equal to the total EMF applied in this circuit. इसमें तो डिस्चार्ज होने दे रहे हैं, नो वोल्टेज सोर्स, तो देयर इज नो EMF. करेक्ट. सो इट इज वेरी सिंपल इक्वेशन. प्लस I के जगह पे मैं dq by dt लिख सकता हूँ. रेजिस्टेंस है, छोड़ रेजिस्टेंस रहने देते हैं 0. इसमें से डिफरेंशियल ऑपरेटर से छुटकारा पाना है हमको. ठीक है, क्या करेंगे, हम इसको उधर लेके जाते हैं. R dq by dt इक्वल टू माइनस Q बाई सी. R से डिवाइड कर देते बोथ साइड, सो dq by dt इक्वल टू माइनस Q बाई R इंटू सी. Q को एक तरफ ले लो, सो dq by Q इक्वल टू माइनस
1/RC इंटू डी टी। ठीक है, तो हमको डिफरेंशियल ऑपरेटर से छुटकारा पाना है। क्या करेंगे हम, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई क्यू इज व्हाट, log of q, natural logarithm of q. Integration of dt is t minus 1/RC into time plus, because ये indefinite integration है, some constant of integration आएगा, suppose this is k ना। k का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाउंड्री कंडीशन पुट करके। सो व्हेन t इक्वल टू 0, व्हेन टाइम इज 0, तो उस समय कैपेसिटर सर्किट में, कैपेसिटर में चार्ज मैक्सिमम था, Q0 इज व्हाट, मैक्सिमम चार्ज। बस इसको पुट कर दो, log ऑफ Q के जगह पे Q0 पुट कर दो, -1/RC इंटू टाइम 0 प्लस के। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना निकल गया, log ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ मैक्सिमम चार्ज, इसके के का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। So this is become how much, log of q equal to -1/RC into t plus k, k is log of q0। इसको इधर लेके आओ, log of q minus log of q0, तो this will become log of q by q0। This is how much, 1/RC into t। फिर log को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, क्या हो जाएगा, q बाई q0 इक्वल टू e टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। नेचुरल लॉगरिथम को राइट हैंड साइड में लेके जाने से, सो q इक्वल टू कितना हो गया, q0 e टू द पावर माइनस t बाई RC। सो ये क्या इंडिकेट करता है कि हाउ द डिस्चार्ज of capacitor will happen with respect to time. This is the equation, q equal to q0 e to the power minus t by RC. Let us understand this equation number 4. Normally इतना डिटेल में कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, बट सिंस तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सर्किट इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है, इसके लिए इक्वेशन कैसे आया है ना, यू शुड नो दिस टेक्निक। बाकी अगर ये चारों इक्वेशन याद रख सकते हो, देन इट विल बी ओके फॉर अस। नाउ इस इक्वेशन को देखते हैं, ये क्या है, वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन सीआर सर्किट। तो ये टाइम एक्सिस, सभी ग्राफ में टाइम एक्सिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर चार्ज। तो देखो, जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज था, है ना, डिस्चार्ज हो रहा, टाइम 0 था, मैक्सिमम चार्ज। अभी चार्ज धीरे धीरे सर्किट में फ्लो होगा, डिस्चार्ज होगा। अच्छा, टाइम जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो व्हेन t इक्वल टू इन्फिनिटी, अपना इक्वेशन क्या है, q इक्वल टू q0 e टू द पावर माइनस t बाई RC ना। सो केस 1, व्हेन t इज इन्फिनिटी, then q equal to how much, q0 e to the power minus infinity means 0। सर्किट में जो चार्ज है वो 0 हो जाएगा क्योंकि पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। सो एट इनफाइनाइट टाइम और एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होगा e टू द पावर माइनस, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चार्ज इन द सर्किट कम होते जाएगा एंड डिस्चार्ज विल हैपन एंड आफ्टर इनफाइनाइट टाइम इट विल बिकम एसिम्प्टोटिक। ठीक है, अच्छा, केस 2, when time equal to r into c, तब क्या होगा, q equal to q0 e to the power minus rc by rc e to the power minus 1, e to the power minus 1 means 1 by e is 0.37 of q0। मतलब टाइम अगर r इंटू सी है, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस है, तब उस समय कितना चार्ज फ्लो होगा, 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ओके,
इसको टाइम कांस्टेंट ऑफ सीआर सर्किट कहा जाता। तो अगर ये मैक्सिमम है, ये 50% है, तो ये समवेयर लाइक दिस 37%। तो ये कितना हो गया, ये टाइम t इक्वल टू आर इंटू सी, और इस समय चार्ज कितना हो गया 0.37 Q0। So what is the time constant of CR circuit during discharge? The time during which the charge falls to 37% of its maximum value is called time constant of CR circuit। और जब मैंने ग्रोथ दिया था, ग्रोथ का ग्राफ कैसे था, मैं अगर इसी में ग्रोथ का भी ग्राफ दिखा दूंगा, वही सेम टाइम कांस्टेंट है RC। जिस टाइम पे ये ग्रोथ का कर्व था, ग्रो ऑफ चार्ज, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन सीआर सर्किट, तो ये कितना था 63% ना। जिस समय टाइम कांस्टेंट इज सेम थिंग, ग्रोथ के समय जिस समय 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू चार्जिंग हो जाएगा उसको टाइम कांस्टेंट कहा जाता, या जितना टाइम पे 0.37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा उसको कहा जाता टाइम कांस्टेंट ऑफ सीआर सर्किट। तो अभी तुमको एटलीस्ट जब डीसी वोल्टेज के साथ इंडक्टेंस कनेक्ट किया जाता है या कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है, सीआर सर्किट, एलआर सर्किट, तो उस सर्किट में वेरिएशन ऑफ करंट, वेरिएशन ऑफ चार्ज कैसे होगा वो पता चला। करेक्ट? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।